नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार। आज हमारे गांव लहरिया न्यूज़ के इस कार्यालय में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अनुराग मिश्रा जी। अनुराग मिश्रा जी, इस समय लोकसभा जो चुनाव आ गया है, जो सांसद प्रत्याशी है संगम लाल गुप्ता जी, इनके चुनाव को धार देने के लिए लगातार जिले में भ्रमण कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी वो गांव लहरिया कार्यालय आए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आशीष जी। अनुराग जी, अब तो चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है। ऐसे में क्या लग रहा है, कमल खिल जाएगा प्रतापगढ़ में? हाँ, निश्चित रूप से पिछली बार भी खिला था, इस बार भी खिलेगा। उससे पूर्ण बहुमत से इस बार तो हम लोगों का नारा भी है, मोदी जी का संकल्प भी है और कार्यकर्ता उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इतनी कड़ी धूप में हम लोग बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, जा जा करके घर घर संपर्क कर रहे हैं, जातिवार हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आना है, ये तो तय बात है और 400 पार होना है। जातिवार सम्मेलन से एक बात याद आई, खासकर कुछ जातियां हैं, ठाकुर हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए, और खासकर कार्यकर्ता की भी बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में तो कार्यकर्ता भी सांसद जी से नाराज थे। क्या उनको मना लिए हैं, आपको लगता है? नहीं, जाहिर सी बात है, रूठने मनाने का जो विषय है वो तो नियमित चलता रहता है। निजी संबंधों में लोग रूठते मानते हैं, तो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ हमारे निजी स्वार्थ होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े होते हैं, कुछ अपेक्षा के कारण वो पूरा नहीं होता, फिर मानते हैं, फिर लगते हैं, फिर कामों में लगते हैं। और रही बात आप जैसा कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर, ये तो मान के चले कि इनके आधार पर तो चुनाव पूरा लड़ा ही जा रहा है, ऐसा नहीं है और कहीं नहीं जाना। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन जैसे ही रहेगा, पूरी तरीके से कोई भी पार्टी यहाँ बचेगी नहीं और मुझे लगता है कि लगभग मान के चले कि जमानत जब्त होने की दशा में बाकी पार्टियां रहेंगी। ये आपका दावा है कि मतलब भाजपा इस हिसाब से प्रचंड लहर है? ये तो हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं, हमारे यहाँ 500 से अधिक नुक्कड़ सभाएं हो चुकी हैं नीचे अभी तक ग्राउंड पर, जिसमें कम से कम 50-60-100 की संख्या, ये एक्चुअल संख्या बता रहे हैं, कोई राजनीतिक संख्या नहीं बता रहे हैं कि 500 संख्या थी, 700 संख्या थी, ऐसा नहीं। हम 200-250 संख्या के बीच में, 50 संख्या के बीच में, 40 संख्या के बीच में, सबसे हमने संपर्क किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है नीचे, और वैसे भी आप जाते रहते हैं तो नीचे हाँ, मैं तो ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं देखता रहता हूँ उसको चैनल में, तो आप बहुत नीचे तक जाते हैं, तो उसमें से रिस्पांस रुझान मैं भी देखता हूँ बीच बीच में, तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, चूंकि गांव लहरिया निष्पक्ष चैनल है और जनता जो बोलती है डायरेक्ट बिना फिल्टर किए हम लोग वो चलाते हैं, और अक्सर हम लोग गए हैं तो हमारे चैनल पे ही आपने देखा होगा सांसद को लेकर के बड़ी शिकायत है, लेकिन साथ ही लोग ये कहते हैं कि सांसद से भले नाराज है, मोदी योगी के साथ हैं, तो ये बात आपके हित में है? जाहिर सी बात होती है, ये कोई छुपाने जैसा विषय नहीं होता। जब आप पहली बार चुनाव लड़ते हैं तब उसका विषय दूसरा होता है, उस प्रकार का जो लोगों का मन होता है, मत होता है, तो वो दूसरे प्रकार का रहता है। दूसरी बार लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं अपने लोग, हो सकता है मुझे कुछ बातें उनकी चुभी हों, नहीं लगे, कार्यकर्ता है, समाज है, इसी प्रकार से लगा रहता है, चलता रहता है। लेकिन हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आशीष जी, जिसने अपने स्थापना काल से जिन बातों को लेकर के संकल्पित थी, उन सब बातों पे पूरी तरीके से खरी उतरी है। हो सकता है कि हमसे लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं समझौते हमसे, एक तरीके से हम आप भी हैं समाज में, तो कहीं मित्रता किसी अच्छे व्यक्ति से कभी हो जाती, कभी खराब से हो जाती है। हमारी मित्रता हो सकता है किसी खराब व्यक्ति से हो गई हो, लेकिन हम अपने संकल्पों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने पुरखों के दिए हुए वचनों के साथ कोई समझौता नहीं किया कभी। बिल्कुल। तो भाजपा का ये जो चुनाव है प्रतापगढ़ में, अयोध्या जी के काफी करीब भी है, तो राम मंदिर का भी प्रभाव यहाँ पे नजर आएगा, आपको लगता है? आप अयोध्या की बात क्यों कर रहे हो, प्रतापगढ़ की बात कर रहे हो? पूरे विश्व में इसका प्रभाव है और हमारी लड़ाई उनके सामने है जिन्होंने शपथ पत्र दे करके अपने बड़े बड़े वकील खड़े किए भगवान राम के विरोध में, उनके साक्ष्य मांगे गए। प्रतापगढ़ की राजनीति अक्सर जो है जाति आधारित होती, जातियों पर केंद्रित होती है। ठाकुर समाज नाराज है, बड़े पैमाने पे ठाकुरों की उपेक्षा की गई है, तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगी? नहीं आशीष जी, ये समीक्षा आपकी मुझे लगता है आपको ठीक करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि ठाकुर नाराज है, ऐसा है जाति। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद जातीय बंधन टूट चुका है समाज का। हम सब समाज को साथ में लेकर के चल रहे हैं और ये भारत है और भारत की व्यवस्था और परंपरा को पालन करने वाले पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसी पे वो काम करती है। तो कुल मिला के आपको लग रहा है कि संगम लाल चुनाव निकाल लेंगे? 100%। और जो नेता, जो छोटे नेता, बड़े नेता, कार्यकर्ता कुछ जो नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर हुई है कि नहीं? तो नाराजगी तो कब की दूर हो, किसी प्रकार कोई नाराजगी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, किसी प्रकार कोई नाराजगी नहीं है। ये समाज में है, कुछ मीडिया में चलता है, कहीं कुछ रहता है।
हंसी हठोली में आदमी बातचीत में कुछ कर देता है, उसमें आदमी गंभीरता ले लेता है, गंभीर रूप से उसको चला देता है, वो अलग बात हो गई कि कहीं कुछ और आ जाता है। लेकिन इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जहां आज हम बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ भी मंत्री जी लगातार नीचे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब के बीच में बने हुए हैं, इस प्रकार से लगे हुए हैं। वहाँ माननीय सदर विधायक जी हैं हमारे यहाँ, वो भी लगे हुए हैं, धीरज ओझा जी हैं, वो भी लगे हुए हैं। सांसद हमारे हर शक्ति केंद्रों पर प्रवास कर चुके हैं, बूथवार जा चुके हैं, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इस नाते से हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने में कोई परहेज नहीं करते। वहां तक हमारे प्रत्याशी महोदय जा चुके हैं और पूरा एक राउंड उन्होंने पूरा कर लिया है। अच्छा, अब ये तो सारी बातें हो गई फिलहाल आपकी पार्टी की, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कहते हैं संगम लाल ने काम क्या किया है। संगम लाल ने नाम बदल दिया स्टेशन का। संगम लाल ने आखिर काम किया है, और खासकर ब्राह्मणों के लिए क्या काम किया है संगम लाल ने। ब्राह्मण क्यों वोट दें, उनके पास एक विकल्प है, बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण उम्मीदवार आया, तो ब्राह्मण क्यों उनकी तरफ जाए, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने क्या किया है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको आपकी जानकारी और आपकी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा और बहुत झूठा आरोप है कि संगम लाल ब्राह्मणों के लिए क्या किए हैं। देखिए, जब आदमी जनप्रतिनिधि होता है तो किसी जाति विशेष का नहीं होता। वो अगर लोकसभा का है तो निश्चित रूप से वो संपूर्ण लोकसभा का होता है। अगर योगी जी हैं तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये कहना बेईमानी होगी कि किसी जाति विशेष के लिए काम करते हैं संगम लाल जी, ये बिल्कुल गलत आरोप है। और रही बात उसकी, तो देखिए क्या है कि वो एक उनका बड़ा संस्थान है, माता जी स्थापित है वहां पर। तो भी मैं नामांकन के दिन की बात करूं तो लगभग वहां 500 से 700 पंडित वहां पे थे, जिन्होंने शंख बजाकर केशव मौर्य जी का स्वागत किया। केशव मौर्य जी ने सबको चरण वंदन किया वहां पर। और मैंने तो अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है कि संगम लाल जी ब्राह्मणों का पैर पखाड़ते हुए मैंने देखा हुआ है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि कहाँ है जो प्रधानमंत्री को साक्षात रूप से वो पालन करता है, उनके गुणों को, उनकी चीजों को। तो इस प्रकार से तो ये गलत बात होगी कि ठीक है, राजनीतिक पक्ष में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण भाजपाई हो जाएंगे या सारे क्षत्रिय भाजपाई हो जाएंगे या सारे बैकवर्ड भाजपाई हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अपने राजनीतिक दल भी होते हैं, तो उस स्वार्थ में आदमी कुछ ना कुछ भूल जाता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपका मानना है कि सभी का साथ है और भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रतापगढ़ में खिल जाएगा। हाँ बिल्कुल आशीष जी, एकदम आप सही कह रहे हैं, सभी का साथ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस बार 400 पार से जाएंगे, जिसमें प्रतापगढ़ एक अच्छे बहुमत से हम लोग देकर के संगम लाल जी को भेजेंगे। बिल्कुल, हम लोग भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट अपना कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो हमारा ये निष्कर्ष है, जो कि पट्टी और सदर के कुछ एरिया में हम लोग किए हैं, जैसा कि आप जानते हैं गांव लहरिया लोकल चैनल है और हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके करते हैं। तो अभी हमारे आपके मुलाकात का सिलसिला आगे चलता रहेगा। हम आपके क्षेत्र में भी आएंगे, सदर में भी आएंगे और उधर के जिलों में भी लगभग चलेंगे। तो आपने गांव लहरिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।